नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का। ठीक है, ग्रुप डी में जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था 2022 में, उसका सभी का सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है VVI होता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में आता ही है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है x + y + z का मान दिया हुआ है, देख सकते हैं। x + y + z का मान 11 है, ठीक है। और हमें बोल रहा है x y + yz + xz का मान 42 है, तो x² + y² + z² का मान क्या होगा। वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन है क्या, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, एक ही मान पुट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर हमें आ जाएगा x² + y², या फिर मानिए किसी जैसे y का मान रखे तो आ जाएगा x² + z², ठीक है। तो दिक्कत आ जाएगा। तो इसमें ना ज़्यादा तुर्रमबाजी करना नहीं है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है x + y + z का मान जो दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। देखिए मुजबानी भी बना सकते हैं, लेकिन पहले समझिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, एग्जाम में इतना लिखना तो है नहीं, तो आ जाएगा क्या, x² + y² + z² +2 x/, अब कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं होता है यहाँ पे 2xy + 2yz + 2xz। हम क्या किए हैं, दो कॉमन ले लिए इस पूरे से, तो दो तो कॉमन ले सकते हैं। जब दो कॉमन ले लिए तो हमारे यहाँ पे बन के तैयार है, देख सकते हैं कि xy + 2yz + 2zx, यही हमारा बनेगा। और इसका इधर क्या आ जाएगा, बराबर किधर, x² मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121। अब आप लोग देख सकते हैं हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। और इसका मान हमें दिया हुआ है, इसका मान जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है, तो 42, अब 42 में 2 से गुना करेंगे 84, तो हमें निकल जाएगा कितना, हमें चाहिए क्या, जो चाहिए वो निकल जाएगा। देखिए x² + y² + z², यही चाहिए ना, बराबर कितना हो जाएगा 121 माइनस 42 को 2 से गुना करेंगे तो 42 दूना 84, 84 6 30, 84 6 90, 10 16 16 हो गया, ये 16 21 कितना हो जाएगा 37। तो जब घटा के सॉल्व कीजिएगा तो 37 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इतना भी करने का जरूरी नहीं है, मुजबानी निकालिए कि मने मन सोचिए कि क्या आ जाएगा। हमें निकालना है x² + y² + z², दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 11 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2 × ये मतलब 82 दूना 42 दूना 84। अब देखिए इकाई अंक पे सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, यहाँ पे 4 है, तो एक मतलब 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7, इकाई अंक पे 7 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। तो मुँह जबानी जो होता है ऐसे ही निकाला जाता है, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, इतना का होल स्क्वायर, विस्तारित रूप बताना है कि क्या होगा होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर जब बताना है तो वही चीज़ है कि इस फार्मूला पे बैठा देना है, तो फार्मूला पे मत बैठाइए। पहले बात देखिए कि इसका फार्मूला आप लोग को हम सिखाएंगे, लेकिन ना इसमें कुछ तुरंतबाजी ये लगा सकते हैं कि पहला बात कि ये पहला तीनों जो होता है वो टर्म प्लस में होता है। देखिए तीनों टर्म यहाँ पे प्लस में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 9² + 16 इसका स्क्वायर, 4 × 4 16² 16b², और फिर यहाँ हो जाएगा 4c²। इसमें भी है, इसमें नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ c², जबकि होना चाहिए 4c²। ये तो मेरा पहले ही गलत हो गया। और इसमें भी है। वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि आसान है, तो फार्मूला सेट करने आप लोगों को सिखा देते हैं। फिर आता जो है फार्मूला में, समझिएगा फार्मूला बनाने सिखाते हैं, होता है x + y, प्लस का सिखा देते हैं, माइनस का भी खुद यहाँ पे हम सिखा देंगे। मान इसका फार्मूला जो भी लिखे थे पीछे, होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ये हमारा मान होता है। इस पर गौर कीजिएगा, ये क्या होता है, हमारा मान होता है। इसमें ना यहाँ पे जो है a के जगह कितना है 3a, क्वेश्चन अभी जो हमारा दिया हुआ है। b के जगह है -4b, माइनस के सहित बैठा दीजिए मान, और z के जगह जो है वो -2c है। ये तीनों तो सेम ही रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 2xy, 2 का मतलब 2 गुना x का मान कितना है 3a, और y का मान है -4b, तो आगे माइनस हो जाएगा 4b, हो जाएगा 3 दूना 6 24ab, -24ab। तो -24ab हमारा देखिए तीनों ऑप्शन में है, जिसमें हम लोग सही किए इस तीनों में है। पहले उसको छोड़ के इसको हटाते हैं, अब यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं, इस मान से हमारा जो है ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ। इस पर फटाक सेट करेंगे तो क्या जगह 2 गुना y का मान कितना है -4b, और z का मान है -2c।
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 BC प्लस 16 BC, तो प्लस 16 BC देखिए इसमें भी है प्लस 16 BC, इसमें भी है और इसमें है, लेकिन इसमें 8 BC है, तो ये तो हमारा यहीं पे काटा लग गया। अब लास्ट वाला कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर देगा ये कि 2x का मान कितना है, तो x का मान है 3a, तो गुना 3a और z का जो मान है वो -2c है। जब गुना करेंगे तो जगह -3 दूना 6 दूना 12ac, -12ac जो हमारा है, देखिए ऑप्शन इसमें है -12ac, किसमें ऑप्शन डी में है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, तो मान कुछ भी हो प्लस माइनस, हमको बस प्लस वाला याद रखना है, तो उससे हम सारा मान निकाल लेंगे। चलिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ जो समझिएगा ये रेशियो मेथड से मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुपात ही निकालना है। जब सिंगल मान निकालना होता तो ज़रूरी था कि हमें इसमें कुछ के मानना पड़ता, कि यहाँ पे के मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मानने का, क्योंकि बटा ही निकाल रहे हो, बटा ही दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, सिंपल तरीका कि x का मान 3 और y का मान 2 रख देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 बटा ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस y का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, कितना हो जाएगा 13/5। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। a प्लस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान इतना दिया है, तो a और b का गुणनफल बताना है। a और b का गुणनफल मतलब a गुना b बताना है कि कितना होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि जो दिया है ना उसका उपयोग करके एक फॉर्मूला आप लोग को हम बताते हैं क्या होता है। 56 दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ध्यान देना कितना 496। जब दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम कुछ ऐसा सेट करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये माना जाए a प्लस बी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इसको साबित कीजिएगा तो आ जाएगा कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो +2ab और फिर -4ab घटाएंगे तो -2ab बनेगा, जो कि हमारा इससे बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा 496। आप लोग देख सकते हैं आसान हो गया। इसका मान कितना है, आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि a प्लस बी का मान कितना है 56 है, तो 56 का स्क्वायर माइनस 496 को ना बराबर किस पार कर देते हैं, तो आ जाएगा 496 बराबर क्या हो जाएगा उधर 4ab उधर चला जाएगा, तो +4ab हो जाएगा 4ab। मेन बात है 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर तो आसान तरीका से भी निकाल सकते हैं, जो 50 के आसपास है। जैसे 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 36। 50 से 6 अधिक था तो 25 में 6 बढ़ा देंगे तो 31 आ जाएगा 31, इसमें घटा दीजिए 496 हो गया। अब बराबर कितना 4ab। जब घटाएंगे तो कितना होगा, घटाने के लिए 6 में से 6 गया तो 0 नहीं, बच गया इतना 13, 13 में से 9 गया तो हो गया 4, 13 में से 9 गया 4 हो गया 30, 30 में से 4 गया तो हो जाएगा 26/4, क्योंकि ये 4 इधर गुना में था तो बटा 4 इधर क्या आ जाएगा ab। यही तो हमें चाहिए। काटते हैं तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 0, 6 चौके 4 छके 4 से काट रहे हैं, 4 छके 24, 4 छके 24 0, तो AB का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 660। ठीक है 660, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल भी है। 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते हैं, फिर हमें बनाना ही पड़ेगा, जो कि AB का मान इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 है, इसका मान दिया है तो इसका मान पूछा गया है। दिया हुआ क्या है तो आप लोग बोलिएगा कि 3x - 2y का जो मान है वो 10 दिया हुआ है। x y मतलब इस दोनों का गुणनफल जो है 11 है। तो हमें जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन उस पर एक नज़र ऐसे ध्यान दीजिए कि 27 है ना x³ मतलब हमें जो निकालना है 3x का होल क्यूब यही निकालना है, -8 तो है तो लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब ये निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला समझिए, a³ - b³ इस पे बैठा देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। a³ - b³ पे कैसे सेट होगा चलिए वो चीज़ अभी सिखाते हैं। इस मान को यहाँ लिख लेते हैं,
ठीक है, इस मान को यहाँ लिखते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है 3x माइनस 2y, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब स्क्वायर तो इसमें है नहीं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो टाइम जाएगा ना। लेकिन एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा कि जो भी मान यहाँ आएगा उसमें गुना होगा 3x माइनस 2y से, और 3x माइनस 2y 10 है, मतलब जो भी आंसर आएगा 10 से गुना होगा ना। 10 से गुना इसमें नहीं है तो गलत, इसमें नहीं है तो गलत। हाँ, अब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में 10 देखो 0 लास्ट में लगा हुआ है। लेकिन इस तरीका पे हमें होल स्क्वायर चाहिए, जो कि टाइम लग जाएगा, जबकि होल स्क्वायर यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर एक फार्मूला बनता है, फार्मूला बना के भी समझा देंगे। पहले चलिए होल स्क्वायर मेथड पे समझा देते हैं। ठीक है, होता क्या है, हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, प्लस 3 दूना ए बी मतलब 3 दूना 6x/, यही ना। चलिए यही। अब देखिए स्क्वायर नहीं जानते, हाँ ये हम जानते हैं, तो स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो -2 गुना 3 दूना 6 दूना 12, तो -12x/, बराबर आ जाएगा 10। कितना, 10 का स्क्वायर 100 ना, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किए हैं। हमें देखो क्वेश्चन में चाहिए 6x/, प्लस में, या फिर इसके जगह मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये -12x/, उधर जाके +12x/, और x/, का तो मान 11 है, तो 11 दोनों को गुना करेंगे, 11 गुना 12 तो आ जाएगा 132 होता है, तो उधर जाके प्लस 132 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो 100 प्लस 132 कितना हो जाएगा, तो 232 हो जाएगा। कितना, 232। तो इसका मान कितना आ गया, 232, समझना। इसके जगह पे लिख सकते हैं 232 प्लस 6 गुना x/, का मान कितना 11, तो 11 6 के कितना हो जाएगा 66, जोड़ दो, 6 2 8, 6 2 8, 6 3 9 और 2 का 2, जब इसको गुना करेंगे तो 298 तो रहेगा ही रहेगा, उस पर एक 0 आएगा, तो आ जाएगा 2980, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी देखो 2980 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है दूसरे तरीका से भी, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिए तो आप बताइए। चलिए हम निकाल ही देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, बिना याद रखे हम लोग बस इसका सिर्फ फार्मूला याद है, तो थोड़ा सा स्क्वायर है यहाँ से निकाल दिए, तो 10 फार्मूला याद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 10 फार्मूला याद नहीं किया जाता है, एक ही फार्मूला में कुछ तुरंतबाजी लगाने का होता है, वो हम लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग यहाँ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और 2 वेरिएबल है x/, इसीलिए वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं 6 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की व्हाट्सएप पे आज मैसेज करके भी पूछी थी ये क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन तो करवा दिए, हमें पता नहीं था ग्रुप डी का है। डी स्क्वायर प्लस इतना का जो मान दिया है 18, तो ये डी क्यूब पूछा है। देखो डी क्यूब -1/d³, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये मान बताना है कि कितना होगा। देख मेरे भाई, होता क्या है कि जब भी हमें क्यूब निकालना होता है उस पर फोकस करना होता है। क्या फोकस करना होता है कि क्यूब किसका निकालना है, d³ -1/d³। जब d³ माइनस मतलब क्यूब जो है माइनस में निकालना है, तो हमें मान भी चाहिए माइनस वाला, तभी हम निकाल पाएंगे आसान तरीके से। अदरवाइज निकाल तो लेंगे, लेकिन तरीका आसान नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब अगर ये क्यूब निकालना है तो ये मान चाहिए, तो फटाक से निकाल लेंगे। कैसे, मानिए ये मान अगर आप लोगों को निकालना है, तो मानिए ये मान अगर x दिया है, तो ये जो मान होता है वो हमारा होता है x³ -3x की +3x, तो आप लोग बोलिएगा +3x, ये होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन बात है कि हमें ये तो पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये निकालना बहुत आसान है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो समझाते हैं। देखिए आपको हमेशा बोलते हैं कि फॉर्मूला एक याद रखिए, उससे 1000 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे, देखिए यदि x + 1/x आप लोगों को दिया हुआ है, मानिए मिलन मेरा ही नाम, और निकालना है x² + 1/x², तो क्या करिएगा, तो आप लोग कीजिएगा क्या तरीका बताएं, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। ये चीज़ पता है सभी विद्यार्थी, क्योंकि सिंगल अगर मान दिया है फिर स्क्वायर निकालना है तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पावर 1 दिया था, 2 निकालना है तो निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई तुम खुद समझो कि अब मानो नीचे वाला तुमको दे दिया है, तो यहाँ से कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे देखो, पहले हम फिर माइनस वाला बाद में समझाएंगे। अभी स्क्वायर से माइनस कैसे निकालेंगे, माइनस वाला x -1/x, ठीक है, माइनस वाला बाद में।
मतलब पहले हम समझा देते हैं कि प्लस वाला मान कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका जस्ट उल्टा दे दे, इसका उल्टा कि तुमको ये मान दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे दे, फिर पूछे कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से समझो, तुमको याद नहीं करना, बस इतना ही याद करना है तो सारा निकल जाएगा। इतना में ही कैसे निकलेगा, बस हम एक कॉपी करेंगे उसको समझाएंगे। जिसे यहाँ कॉपी किए हैं अब समझना क्लियर होगा। जैसे मानो ये मान कितना आ गया m² - 2, यहाँ से हमें क्या निकालना है, m वाला मान निकालना है, यही मान निकालना है। इसका मान तो m था, मतलब हमें जो निकालना है m² - 2 से m पे जाना है। तो मान लो इसका मान p है, मान लेते हैं इसका मान, क्वेश्चन में कुछ भी p दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना स्क्वायर वाला का मान, जैसे देखो इसमें स्क्वायर वाला का मान दिया हुआ है 18, कुछ भी दिया रहे p दिया हुआ है और हमें m निकालना है। तो m क्या हो जाएगा, m² बराबर हो जाएगा p + 2, लेकिन हमें तो m चाहिए, तो m बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √p + 2। क्या हो जाएगा √p + 2। मतलब समझना, इसका मान अगर p दिया है तो इसका जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा √p + 2। कितना, p + 2। कैसे किए ये समझ में आ गया होगा कि देखो इसको पूरे को p मान लिए, अब फिर ये तो m था, फिर समझना कि ये मान दिया हुआ था, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो क्या ये m पे जाना है, तो हम क्या कि इसको p मान लिया, यहाँ से m मान निकाल देती है। तो टीचर लोग याद क्या करवाता है, देख बाबू स्क्वायर का मान अगर p है तो सिंगल पावर का करेंगे, प्लस से प्लस ही निकाल रहे हैं तो अंडर रूट करके p + 2 कर देंगे। लेकिन तुम आप लोग कॉन्सेप्ट पे याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। अदरवाइज दूसरा भी तरीका है, रट्टा मारू तरीका, वो तरीका भी याद रख सकते हैं। ये किसके लिए था, ये था प्लस वाला दोनों रहे तब। अब माइनस वाला जैसे हम लोग का क्वेश्चन में आया हुआ है उसमें आ जाए तो अब क्या करेंगे, चलो उस चीज़ को भी समझा देता हूँ। पहले इसको बॉक्स को बना के पेन पैक कर देते हैं ना, क्योंकि सभी चीज़ भी आई है तो जानना बेहद ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हाँ ये आ गया। अब इसी में हम समझाते हैं कि अगर वो दिया रहे, क्या कहते हो उसको, माइनस वाला का मतलब दिया है x - 1/x का मान अगर तुम्हें दिया है m ही दी मान लो, तो तुम्हें निकालना होगा x² + 1/x² प्लस का मान क्या दिया था, माइनस दिया है और प्लस का निकालना है। तब जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से नहीं, इसको हटा के साइड करते हैं, इस मान को यहाँ लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। हाँ, तब जो मान निकालना है तो हो जाएगा m² - 2 कि +2, तो आप लोग बोलेगा +2। कैसे याद रखेंगे, प्लस से अगर प्लस में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, पावर बढ़ रहा है तो देखो 1 से 2 हो गया तो माइनस हो जाएगा। और सेम अगर हम प्लस से प्लस में पावर घटा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो उल्टा प्लस होगा, और बढ़ा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, प्लस में कहानी है, माइनस में क्या है कि माइनस से प्लस में जा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं तो मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इसका भी मान निकाला जाता है कि यदि x² का मान है, आप दे दिया कि ये मान दे दिया है, मानो कुछ भी p ही मान लेते हैं यहाँ भी, और निकालना है x - 1/x बराबर, तो समझो इसका मान क्या है, मान लेते हैं p, तो m² + 2 बराबर p मान लिए। तो हमें तो m चाहिए क्योंकि इसका मान निकालना है, इसका मान तो m है, तो m क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा p - 2 और उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब आगे √p - 2। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है और सारा क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, सभी चीज़ पता होना चाहिए विद्यार्थी को, जिससे कि सभी क्वेश्चन आसान ढंग से सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, तो मेरा तो काम है बता देना, तो बता देते हैं, लेकिन आप लोग अगर रिवीजन नहीं करते हो तो बहुत ही गंदी आदत है। रिवीजन करना बेहद ही ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। और इस यहाँ पे इसके बॉर्डर को कर देते हैं लाल, एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, देखो अभी हमें ये यूज करना है कि हमें जो दिया है इसका मान दिया हुआ है स्क्वायर का, इसका मान दिया हुआ है p, मतलब p की जगह नहीं, अभी हमें 18 दिया हुआ है इसका मान, और हमें ये निकालना है माइनस वाला। क्लियर है, चलो अब बैठा लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, d - 1/d, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या सिखाया अभी, 18 में से 2 घटा देंगे जो भी मान दिया, क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो क्लियर है कि प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस कर दिए, यही चीज़। अब जो हमें माना जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो 4 अब इसमें बैठा दो। ठीक है, हमें इसका मान कितना आ गया, x नहीं, इसका मान आ गया 4, तो जाएगा 4 का क्यूब - 3 × 4, तो 4 का क्यूब होता है 4 × 4 = 16 = 64, प्लस 4 तिया होता है 12, 64 12 हो जाएगा 76। देखो क्वेश्चन था मात्र 20 सेकंड से भी कम का, लेकिन ये प्रोसेस समझाने में हमें इतना समय लगा, तो
आप लोग भी कोऑपरेट करो और एक एक चीज़ को समझो, कोई भी दिक्कत होता है तो पूछो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन तभी ये आंसर टिक हो पाएगा देखते ही जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अगला। हमारा इसका ऑप्शन अलग है, ऑप्शन सेट कर लेते हैं पहले। ओके, तो इस क्वेश्चन को अब कैसे बनाया जाए, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर वैल्यू पुटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है वैल्यू पुटिंग, वही सिखाना चाह रहे हैं, अभी सिखाते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा मान को पुट करेंगे कि ऑप्शन सेम नहीं आ जाए। जैसे ए बी मानो दो रख लेते हैं, ए और बी का भी मान, तो फिर ये ऑप्शन सेम हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, दिक्कत आ जाएगा। तो करते क्या है, ए और बी का मान थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना मान, ऐसा मान लो कि कट भी जाए और यहाँ भी कट जाए, ठीक है, जिससे आसान हो। 2 और 4 मान लेते हैं ना, कि ए का मान लेते हैं कि 4 है और बी का जो मान है वो 2 मान लेते हैं। देखना बहुत आसान तरीका है वैल्यू पुटिंग। और फिर आरएस भी है, इसमें एक भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, एक भी इक्वेशन नहीं है, सारा मान ही ज्ञात करना है। जब इक्वेशन नहीं हो, सिर्फ मान ही ज्ञात करना हो, तो सारा मान पुट कर सकते हैं। तो आर का भी मान 1 पुट कर लेते हैं और एस का भी मान 1 पुट कर लेते हैं। आर और एस का मान कितना, 1 पुट कर लेते हैं। ऐसा मान नहीं पुट करना है जिससे कि मान इनफाइनाइट हो जाए, वो मान हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो रख लेते हैं, भिन्न का जोड़ फटाफट यहीं कर लेते हैं। ए का मान कितना है 4, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ए का मान है 4 और बी का मान है 2, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 इसका भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। तो अगर एक में बटा हो और एक में बटा नहीं हो तो भिन्न का जोड़ करने का एक तरीका होता है क्या, देखो लघुत्तम लेगो तो टाइम जाएगा, तो करो क्या, इस दोनों को गुना कर लो, 4 दूना 8, एक ऊपर वाला जोड़ दो, 8 1 9, पूर्णांक जैसे तोड़ते हैं ना वैसे ही 9 बटा 2, पावर क्या है आर, आर का मान कितना है 1। तो मतलब इस साइड मान जो आ गया वो हमारा कितना रखे थे यहाँ 4, यहाँ पे 2, 4 और 2 कितना आ गया 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 गुना यहाँ पे रख लेते हैं, इसका मान कितना 4, इसका मान 2, तो 4 दूना 8, फिर यहाँ घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 बटा 2 आ जाएगा, पावर आएगा यहाँ पे 2, ठीक है 2 भागा। अब जो क्वेश्चन में है वो पूरे में भागा है कि पूरे में भागा होना होगा, ठीक है, पूरे यहाँ पे है मतलब ये पूरा भागा में। तो इसका मान बी का मान कितना ले रहे हैं 2 और इसका मान 4, इसका मान 2 और इसका मान 4, तो 4 दूना 8 9 बटा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बटा 4, ये पूरे ब्रैकेट में है गुना 4 दूना 8 में से गया 7 बटा 4, कितना आ जाएगा 7 बटा 4 आ जाएगा। ओके है, अब सॉल्व कर लो। इधर तो हमारा इतना ही रहेगा 9 गुना 7 बटा 2 गुना 2, ठीक है, गुना ये तो पलट जाएगा क्योंकि 4 गुना 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना 4 ऊपर जाएगा, नीचे में आ जाएगा 9 गुना 7। तो यहाँ देखो 9 गुना 7 हमारा खत्म हो जाएगा, और 2 दूना 4 से 4 खत्म, कितना आ गया 4। अब इसी मान को ऑप्शन में रखेंगे, देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 4 हो रहा है, वही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रख के चेक कर लेते हैं। ए बी 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर 64 गलत, क्योंकि ए बी का मान 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8 उसका पावर आर प्लस एस मतलब 1 1 2, तो गलत हो मतलब 64 हो जाएगा, तो गलत हो गया। अब ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 2, ठीक है 4 और 2, अब पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर स्क्वायर होगा ये 1 1 2, 2 दूना 4, तो यही ऑप्शन 4 दे रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, बी का मान कितना 2 है, इसका मान 4, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा 4, तो गलत, ये भी गलत। इसका भी करेंगे तो ए पे पावर कितना है, ए पे पावर जो है ए आर है मतलब 4 है और ये 2 है, इससे ये कटेगा, तो ये भी आंसर जो हमारा दोनों हो सकता है। वैल्यू पुटिंग बस थोड़ा सा यही दिक्कत आता है कि मान जो है हो सकता है कि अगर दोनों हो जाए तो फिर हमें मान को कुछ और पुट करना होता है, कुछ और पुट करना होगा तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा और भी कुछ रख, इसी में टाइम जाता है। लेकिन वैल्यू पुटिंग बहुत ही अच्छा मेथड है निकालने का, ठीक है। तो चलो ये दोनों ऑप्शन तो पता चलेगा कि हाँ गलत है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इस दोनों में से कौन सा सही है। तो अब क्या करते हैं, हम मान फटाक से इसको चेंज कर लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं 3, इतना ए का मान 3 और सब चीज़ वही रहने देते हैं, थोड़ा जल्दी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे इस तरीके से। तो 3 अगर रखेंगे तो इसको 3, इसको 3, ये तो 2 ही 2 रहेगा, 2 और 2 रहेगा 3 और ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7 बटा 2, 7 बटा 2 दूना 3, 3 दूना 6 में से गया 5 बटा 2, 5 बटा 2 भागा, तो भागा अंदर में डायरेक्ट पलटा, गुना का चिन्ह देकर पलटा ही देते हैं,
गुना तो पलटेगा कितना होगा, 3 दूना 6, 6 1 7/3, 7/3 तो पलट जाएगा 3/7, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 6 में से गया 5/3 मतलब 3/5। यहाँ से क्या होगा कि 7 गुना 5 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिया 9/2 दूना 4, 9/4। देखते हैं किस ऑप्शन से आता है, इस दोनों में, इस दोनों को चेक ही नहीं करेंगे। इस दोनों में अगर वैल्यू पुट करते हैं, ए का मान 3 और इसका मान 2, फिर एक इसका स्क्वायर, 3 तिया 9/4 इसी से आ रहा है। यहाँ पुट करेंगे 3 पे पावर 1 बटा बी का मान है 2, 2 पे पावर 1, 3/2, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वैल्यू पुटिंग अच्छा मेथड है, वो आप लोग देख सकते हैं, बनाइएगा तो भी बन जाएगा आसान तरीका से ही, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन कराए हैं कि ये वाला कि x प्लस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, इसका मान अगर p दिया है, अगर x² प्लस 1/x² निकालना हो तो हो जाता है p² - 2, क्योंकि प्लस निकालना है, p² - 2। लेकिन वही अगर क्यूब निकालना है, x³ प्लस 1/x³, तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जो भी मान जैसे p दिया है इसका मान तो p³ - 3p, कितना 3p। इसका आसान तरीका से इसी में ना सॉल्व बहुत टीचर करवाते हैं, क्या p कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या बच जाएगा p² - 3, इस पे बैठा देंगे। इसका मान हमें क्वेश्चन में कितना 42 दिया हुआ है, हमारा जो मान है 42 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सभी मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 गुना कितना p² मतलब 42 का स्क्वायर, मतलब जो भी आंसर होगा 42 से भाग लगेगा। 42 का मतलब 14 43, 3 से भी भाग लगना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 से लग रहा है, तो इसमें टाइम चला जाएगा चेक करने में ना, हो सकता है टाइम चला जाए चेक करने में, इसीलिए हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, मान ही निकालेंगे। हाँ, इकाई अंक सबका अलग अलग है, इकाई अंक पे निकाल सकते हैं। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, पहला बात। अब देखिए, अगर हम इस तरीका बैठाते तो 42 का क्यूब करना पड़ता, जो कि काफ़ी कठिन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 42 का स्क्वायर करना है, जो कि आसान होता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो हम 42 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा जो है 42 का स्क्वायर, तो बहुत सारा तरीका है, एक तरीका आप लोग को सिखाते हैं जो अभी सिखाए थे पीछा क्वेश्चन में। 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 50 से 8 कम है, तो डायरेक्ट आप लोग 25 में 8 कम कर दीजिए, तो आ जाएगा 17, तो आ गया कितना 1764, लेकिन उसमें 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1764 में से 3 गया तो 1700 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 1700 लिख ही देते हैं पूरा, -3, आसान तरीका है, क्यूब ना निकालना पड़ेगा। इसमें जब घटाएंगे 1700 आ जाएगा कितना 61। इकाई अंक पे सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा इकाई अंक पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इकाई अंक पे 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।